सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंशू शर्मा। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि नाउन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये टॉपिक बना क्यों रहा हूँ। जो कई सारे छोटे बच्चे होते हैं उनको नाउन तो समझ में आ जाता है, उनकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाती है, लेकिन उनके टाइप क्लियर नहीं हो पाते उन्हें। उनके डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेगी, अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, क्योंकि पहले जो है मेरा मैं प्रैक्टिस मतलब एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे एग्जाम आने वाले थे, उनकी तैयारी कर रहा था। ठीक है। सो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को अपने भाई बहन, जो आपके छोटे भाई बहन है, उनको भेज देना, ताकि उनका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा। ठीक है। संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हाँ, इसकी परिभाषा जो है मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, बचपन। ठीक है। नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक। ठीक है। ये कॉपी, मतलब कॉपी, पेन, स्केच, पेंसिल। ठीक है। और दिल्ली, और बॉय, गर्ल, एवरीथिंग, किसी भी चीज का नाम, वो सब नाउन में आती है। ठीक है। नाउन की जो है वो टाइप्स। ठीक है। नाउन की टाइप्स, नाउन की जो होती हैं वो 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले जो नाउन आती है वो आती है प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मैं पहले आपको हिंदी में समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये है, द वर्ड डेट टेल अस अबाउट द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब वह शब्द जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, लाल किला, पटना। ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम की बात करी जा रही है। ठीक है। अब मैं किसी बच्चे को बुला रहा हूं। ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे बॉय खड़े हैं, बॉय। तो फिर मैं बोलूंगा उसको, सामने वाले आदमी को, मैं ये तो बोलूंगा नहीं, बॉय कम हेयर। अब बॉय में तो बहुत सारे बॉय हैं, तो वो सारे ही उठ के आ जाएंगे। ठीक है। अब मेरे को सिर्फ मोहन को बुलाना है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान को बुलाना है। अब मैं बोलूंगा मोहन।
वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के वर्ग, प्रकार, जाति का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घर। ठीक है, लड़का, गाय, घर। सो लड़का, गाय, घर। सो इसके अंदर है कि अबाउट द क्लास, काइंड ऑफ, कास्ट, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कास्ट का क्लास का मतलब वर्ग, काइंड का मतलब प्रकार, मतलब कास्ट का मतलब जाति, क्लास का मतलब वर्ग, काइंड का मतलब प्रकार। ठीक है, क्लास में आ गया आपका पर्सन। पर्सन के दो क्लास होते हैं, मतलब जो जेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल। फीमेल में गर्ल, बॉय, गर्ल, और सॉरी मैंने बॉय बोल दिया फीमेल में आते हैं आपके गर्ल और मदर और ग्रैंड मदर, ये सब। ठीक है, बॉय के अंदर आते हैं, मतलब मेल के अंदर आते हैं बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसके दो काइंड होते हैं। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लड़का लिखा हुआ था, बॉय। मैंने आपको कहा था ना कि सामने कई सारे बॉय खड़े हैं, तो फिर किसी कॉमन चीज का नाम, ठीक है, किसी कॉमन थिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉपी। कॉपी, अब ये कॉपी है, बुक है, बुक। ठीक है, अब ये बुक है। अब मैं किसी इसको बोलूं कि मैथ्स बुक, तो फिर वो चीज प्रॉपर नाउन के अंदर आ गई, बुक। बुक के अंदर तो कोई भी चीज आ सकती है ना, बुक के अंदर मैथ्स बुक, साइंस बुक, एसएसटी बुक, तो फिर वो सब प्रॉपर नाउन के अंदर आ गई। लेकिन कोई कॉमन चीज, कॉमन थिंग, वो सब कॉमन नाउन के अंदर आती है। ठीक है, सो अभी मैंने पर्सन का एग्जांपल दे दिया था लड़का, थिंग का एग्जांपल दे देते हैं बुक, ठीक है, प्लेस का एग्जांपल दे देते हैं घर। अब मैं घर बोलूं किसी आदमी को कि भाई तू तेरे को जो है घर जाना है, मैंने उसको कह दिया कि घर जाना है। अगर मैं उसको कहता कि तेरे को मोहन के घर पे जाना है, तो मोहन का घर, वो चीज आ जाती है आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, और अब मैं कहूं कि घर जाना है, तो वो घर जो है वो एक कॉमन थिंग है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ उसको मोहन के घर जाना है, तो फिर वो प्रॉपर चीज में आ जाती, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। अब मैं उसको घर बोल रहा हूँ, तो फिर वो कॉमन नाउन के अंदर आ गया। ठीक है, सो अभी हम आगे करते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। ओ हाँ, मैंने कॉमन नाउन की डेफिनेशन नहीं लिखवाई बोर्ड के ऊपर, वो आप लिख लो, क्योंकि बोल के अगर आप नोट कर रहे होगे कॉपी में, तो फिर आपको फिर डिस्टरबेंस होएगा, फिर आपको थोड़ा सा स्लो करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। सेकंड टाइप, कॉमन नाउन। The word that tell us about the class, kind, caste of, person, place और a thing is called common noun। ठीक है, सो डेफिनेशन आगे आप लिख लेना, ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। इसका एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, ताकि आप कॉपी में अगर नोट कर रहे होगे तो फिर आपको आसानी रहेगी बाद में अगर आप दोबारा इसकी रिवीजन करोगे तो। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था, लड़का, बॉय। अगर आपको मैं बोलूं कि बॉय, बॉय किसके अंदर आएगा बताना जल्दी से।
बॉय आएगा किसके अंदर, पर्सन के अंदर, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा इसके अंदर होम। होम किसके अंदर आएगा बताना जल्दी जल्दी। होम आएगा प्लेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है थिंग। थिंग के अंदर मैं लिख देता हूं काउ। अब आप सोच रहे होगे काउ, ठीक है भाई, काउ कैसे आया कॉमन नाउन के अंदर। मैंने तो कहा था कि कोई कॉमन चीज, ठीक है। अब काउ कैसे आएगा, काउ के भी भाई स्पीशीज होती हैं कुछ, ठीक है। तो उन स्पीशीज के अगर मैं नाम लूं तो फिर वो चीज आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। अब मैं सिर्फ काउ बोल रहा हूं तो फिर वो चीज आएगी कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को, मैंने कह रखा है कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैंने आपको आईडी दे दूंगा, आप उस पे कमेंट या फिर मैसेज करके भेज सकते हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उस चीज का दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो अभी ये लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। सो अगली हमारी जो है वो नाउन की टाइप है, वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। अब भाई ये नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ओनली एंड ओनली थिंग्स, ठीक है। ना इसके अंदर पर्सन आएगा, ना इसके अंदर प्लेस आएगा। अब प्लेस का समूह थोड़ी ना हो सकता है, ना ही, हाँ ये इंसानों का हो सकता है थोड़ा थोड़ा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है समूह, कलेक्शन, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ड डेट टेल अस अबाउट द ग्रुप ऑफ कलेक्शन, about the group or the collection of things is called collective noun, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, असेंबली, प्रेयर एक्सेट्रा। मैंने कहा था ना क्लास, असेंबली, असेंबली के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर वो प्ले पर्सन, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ प्रेयर, इन अ प्रेयर, ठीक है, इन अ प्रेयर, तो फिर वो पूरी प्रेयर कलेक्शन के अंदर आ गई, ठीक है। अभी मैं इसको आपको हिंदी में समझा देता हूँ। वह शब्द जो किसी वस्तु के समूह का ज्ञान करवाएं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, क्लास, ठीक है, क्लास जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, वो होगी क्लास, ठीक है। सभा, असेंबली, सभा जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रुप, इसलिए सभा। और जोड़ी, जोड़ी का मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को भी जोड़ी कहते हैं मेरे ख्याल से। तो ठीक है, मैंने इसको एग्जांपल दे दी आपको, क्लास, असेंबली, पेयर, प्रेयर एक्सेट्रा, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। जो कलेक्टिव नाउन होती है ना उसको मतलब ज्यादा समझ में समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, अब एक की है मैं उसको की बोल दूंगा, कीज कह दूंगा, कीज का मतलब दो कीज, ठीक है। अब बहुत सारी कीज है तो फिर उसके लिए तो हम यही यूज करेंगे ना, बंच ऑफ कीज। तो बंच ऑफ कीज आया कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। बहुत सारी कीज है, बंच ऑफ कीज, अब बंच ऑफ कीज आए कलेक्शन में। मैंने कहा था ना डेफिनेशन में ही है, कलेक्शन और अ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और अ ग्रुप, ठीक है, समूह और कलेक्शन ऑफ थिंग, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आती है। सो डेफिनेशन लिख देते हैं हम, कलेक्टिव
कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होती है, देखो, द वर्ड that tells about the group or collection of things is called collective noun, is called collective noun। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल और लिख देता हूँ जो मैंने आपको दिए थे। क्लास, assembly, पेयर, सॉरी मैंने वो प्रेयर पढ़ लिया था तो वो पेयर था, ठीक है, पेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये लो, लिख लो। लिख लिया? उसके बाद आ जाती है हमारी अगली टाइप। हमारी अगली टाइप है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव, जिस चीज के अंदर भाव प्रकट करे जा रहे हैं, ठीक है, वो सब आ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो ये होगी, द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द फीलिंग्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड, लव, ठीक है, सैडनेस, ठीक है, और हैप्पी। तो इन सब चीजों के अंदर अपनी फीलिंग्स बताई जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको हिंदी के अंदर। वह शब्द जो भाव के बारे में बताएं, वह शब्द जो भाव के बारे में बताएं, कि जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, हमारे भाव होते हैं, ठीक है, हम उदास है, सैड, हैप्पी, ठीक है, खुश हैं, हैप्पी, ठीक है, और बाकी लव, लव का मतलब होता है प्यार, ठीक है, वो सब फीलिंग्स के अंदर आ जाती है। सो ऐसे वर्ड जो जो फीलिंग्स जिनके अंदर क्या बोलते हैं भाव के बारे में बताएं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये सब ना बहुत एग्जांपल होते हैं, बहुत मतलब इजी होते हैं, ये जितने भी टाइप्स होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस इसको ना थोड़ा सा समझना होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है, किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ और है, ठीक है, तो सिर्फ चीजें होती है ध्यान के ऊपर, कि आपका ध्यान कहाँ पर है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो और पीछे से आवाज आ रही है, तो आप जब भी वीडियो देखो या फिर क्लास में बैठे हो, तो फिर आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर, कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, उस चीज को ध्यान से समझो। अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लो, ठीक है, आपके क्लास में भी हो, अगर आप मेरे से मतलब मेरे में भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, अब किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ और है, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है, ठीक है, उससे समझना है तो ये देख लो, इससे भी ना समझ में आया तो फिर जो समझ में ना आया वो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है,
सो अभी हमारा, मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है हमारा फोर्थ टाइप, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब होता है कि भाववाचक संज्ञा, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। द वर्ड that tells about the feelings, yes है, is called abstract noun, ठीक है। is called abstract noun, ये तो आप लिख ही सकते हैं। तो इसके एग्जांपल लिखवा देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल, सो इसके अंदर एग्जांपल है, सबसे पहले चाइल्डहुड, मतलब बचपना, बचपन या फिर बचपना। लव, प्यार, हैप्पी, खुश, हैप्पी, ठीक है। लिख लो कॉपी में। लिख लिया, चलो। अब हमारी लास्ट फिफ्थ टाइप, मतलब पांचवी टाइप जो है नाउन की, वो है मटेरियल नाउन। सो भाई नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका नाम थोड़ा सा अलग है, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब होना चाहिए था चीजवाचक संज्ञा, अब वो कुछ और ही हो जाता, ठीक है। इसलिए इसलिए इसको रखा गया द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका थोड़ा सा नाम लग गया, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। मीनिंग, इसके डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। द वर्ड डेट टेल अस अबाउट द मटेरियल ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द वर्ड डेट टेल अस अबाउट द मटेरियल ऑफ थिंग, कि मैंने कहा था ना कि ये बुक, मतलब बुक, किसी चीज, थिंग, ठीक है। अब ये चीज है, इस चीज के अंदर, इस चीज के अंदर क्या आएगा, ये बुक है, ठीक है, एक थिंग है। थिंग के भी अंदर क्या चीज है, ठीक है, मटेरियल ऑफ थिंग्स, उसके अंदर क्या चीज है, ठीक है, उसके अंदर क्या थिंग है। तो फिर जैसे ये एक बुक है, इस बुक के अंदर, इस बुक की क्या क्या टाइप हो सकती हैं, जैसे मैथ्स बुक, साइंस बुक, एसएसटी बुक, तो फिर वो सब आती है हमारी मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। सो अभी मैं आपको मटेरियल नाउन बोर्ड पे डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अभी जल्दी से रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा टाइप था, फिफ्थ टाइप, पांचवा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। सो इसकी डेफिनेशन, द वर्ड
that tells about the material of things is called material noun. ठीक है, is called material noun. तो इसका मतलब ये है कि the word that tell us about the material of the thing is called material noun. तो अभी मैं इसके एग्जांपल लिखवा देता हूँ जो मैंने दिए थे. साइंस बुक, एक दो और दे देता हूँ इसके अंदर. गोल्ड, गोल्ड भी चीज की टाइप है, ठीक है. और है भाई आपका सिल्वर. सिल्वर भी किसी चीज का ही टाइप है, थिंग है, मटेरियल ऑफ थिंग्स है, ठीक है. सो अभी आप सभी का ये सारी टाइप्स क्लियर हो चुके हैं. अभी मैं थोड़े से अभी जो हमारी अगली वीडियो होगी वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर होगी, ठीक है. सो एक्सरसाइज के ऊपर होगी. सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ही एंड होता है. सो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको नाउन की एक्सरसाइज करवाऊंगा. सो ठीक है, ओके. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना. सो बाय.